है मेरे समझ से जी। कि कांग्रेस ने इस बार जो 2018 के विधानसभा चुनाव से 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जाने अनजाने सारा मामला राहुल बनाम मोदी हो जाता था। और जो है वो राहुल को तमाम तरह से जो है पप्पू से लेके बाबा से लेके कैक से लेके तमाम जो है मतलब लगातार बीजेपी का सीधे सीधे अटैक होता था, घेरने की कोशिश होती थी। और ये होता था कि ये ऊपर से स्वयंभू लगे हुए हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये देश संभाल नहीं पाएंगे वगैरह वगैरह। कांग्रेस ने जो भी स्ट्रेटजी बनाई और जिन लोगों ने भी भारत जोड़ो यात्रा का खाका तैयार किया, उनको अच्छी तरह से मालूम था कि इसी दौरान गुजरात और हिमाचल में चुनाव होंगे। और जब पदयात्रा चलती रहेगी तो राहुल के लिए जो है उन जगहों पर जाकर उस तरह चुनाव प्रचार करना जिस तरह पहले वो करते थे और राहुल बनाम मोदी करने में इनको आसानी होती थी, वो जो है नहीं होगी। इन्होंने शुरू शुरू में ये घेरा भी कि साहब ऐसे समय में पदयात्रा हो रही है कि राहुल गांधी उसमें बिजी रहेंगे, तो क्या हिमाचल और क्या कहते हैं गुजरात को छोड़ देंगे। तो उस समय इन लोगों ने कहा कि भाई जब बीच में छुट्टी उट्टी होगी तो चले जाएंगे, इसको बात को टाल दिया। लेकिन ये बहुत ही वेल नीटेड रणनीति इन्होंने बनाई कि राहुल बनाम मोदी जो होता था वो मुद्दा छीन लिया बीजेपी से। दूसरा मुद्दा खड़गे को बना के वंशवाद का छीन लिया। इन दो मुद्दों पर जो है 18 से लेके और अभी तक जितने विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा 19 का चुनाव हुआ, जिसमें सीधे सीधे जो है इनके ऊपर राहुल गांधी पर जो है वंशवाद से लेके और राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी बाबा है, राहुल गांधी ये है, इनको कुछ नहीं आता करके घेरने की कोशिश हो रही थी। इस बार बीजेपी के पास ये मुद्दा नहीं है, तो नेहरू जी नहीं बचे तो कौन बचा। हम कश्मीर को नेहरू जी से तो जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन बाकी अब ये नेहरू को गाली नहीं देंगे तो लाल बहादुर शास्त्री को गाली देंगे। इंदिरा गांधी को तो इनके नेता ही जो है दुर्गा का अवतार घोषित कर चुके थे, तो इंदिरा गांधी का नाम तो ये लेते नहीं है, तो ले लेके नेहरू ही बचते हैं राहुल गांधी के पहले। या फिर राजीव गांधी को भी कहते थे तो वो दिवंगत हो गए हैं। उनके जो है मर्डर में जो है तमाम इनके लोगों का नाम है। अभी जो आपका जो है मल्टी स्पेशलिटी टीम थी उसको इन्होंने भंग कर दिया, जो जांच कर रही थी जैन आयोग के जो है सिफारिशों के अनुरूप। तो सवाल इस बात का है, इन्होंने उनके हत्यारों को जो है छोड़वा दिया और जिस जज ने छोड़ा उसको केरल का गवर्नर बना दिया सदाशिवम को। इन्होंने अभी जो है वो कुछ दिन पहले फिर जो है वो क्या कहते हैं उनके हत्यारों को जो है छोड़ा और तमाम टेक्निकल मुद्दों को दबा करके। तो ये सब दाग इनके ऊपर है, अगर जांच ठीक से हो तो इनके कई लोग इसके दायरे में आएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो अब आप सोचिए कि जब इनके पास वो मुद्दे नहीं है, न वंशवाद है न ये है, अब इनकी स्ट्रेटजी ये भोसड़ी हो गई है कि अब ये करे तो क्या करे। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना कुछ दिखाने के लिए, अपनी अच्छाई गुड गवर्नेंस दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं है। इन्होंने सिवा बैड गवर्नेंस से कोई गुड गवर्नेंस किया ही नहीं, आपसे बता रहे हैं। और कुछ अगर करने की भी कोशिश की हो तो बैड गवर्नेंस इनका इतना ज्यादा है कि उसमें वो गुड गवर्नेंस टिप गया, आपसे बता। अब आपने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की थी, तो अभी गुजरात और हिमाचल में क्या हो गया? ये दो स्टेट दो चुनाव क्यों हो गए? आप तो कह रहे थे नहीं सारा चुनाव एक साथ होना चाहिए, इसकी बड़ी आपने जो है पैरवी की। अभी अभी क्या हो गया कि आपने जो है गुजरात को अलग कर दिया? अभी तक गुजरात का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। अभी प्रधानमंत्री की वहां यात्रा हो रही है, तमाम वहां घोषणाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री को अच्छी तरह पता चल गया है कि गुजरात में उनकी जमीन इस बार खिसक गई है। आपने जिस तरह कहा कि हिमाचल में 3 गुट बन गए हैं, तो गुजरात में भी आप समझिए कि जो मुख्यमंत्री है उनका गुट अलग है, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है उनका गुट अलग है, अमित शाह का गुट अलग है, और मोदी जी पेंडुलम की तरह है। कभी वो जो है जिनको मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है आनंदीबेन पटेल के खास आदमी को, भूपेंद्र पटेल को, कभी वो उनके साथ दिखाई पड़ते हैं तो कभी वो अमित शाह के साथ दिखाई पड़ते हैं। उसमें रूपाणी जो है वो अमित शाह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रूपाणी का अलग दर्द है कि जो है उनको मुख्यमंत्री पद से रातों रात हटा दिया गया। तो ये दोनों तीनों जगह पर इनकी जो है हालत इतनी पतली है इस बार कि इनको मशीन तंत्र के अलावा कोई उपाय नहीं है। अब देखिए चलता है कि नहीं चलता। जी बिल्कुल।